दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम दृष्टि दोषों को देखेंगे और दृष्टि दोष के साथ में कुछ लेंस का परिचय भी देखेंगे। तो दृष्टि दोष के साथ में लेंस का परिचय भी देखेंगे। पहले बात तो यह है कि दृष्टि दोष क्या होते हैं। दृष्टि दोष का मतलब है कि देखने में कुछ गड़बड़ हो जाए। अब वो किसी को ज़्यादा दिखाई देना प्रारंभ हो जाए, किसी को कम दिखाई दे, किसी को दिखाई तो दे लेकिन सही चीज़ दिखाई ना दे, जो देखना जाए उसको वो तो दिखाई ना दे, कुछ और दिखाई दे जाए। और तो ऐसी जो स्थिति होती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं या फिर कोई लेंस वगैरह लगाना होता है तो लेंस वगैरह लगाते हैं, जिसको चश्मा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शक मतलब लेंस एक माध्यम होता है। लेंस एक पारदर्शक माध्यम होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लेंस का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले लेंस का परिचय देख लेते हैं, है ना। लेंस क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है ये एक। ठीक है, अब लेंस कितने टाइप के होते हैं? लेंस दो टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और इसको अपसारी लेंस भी बोल देते हैं। यदि आपने ठीक ढंग से यदि नहीं पढ़ा है तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आपको गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप अभिसारी को नहीं समझ पाएंगे, अपसारी को नहीं समझ पाएंगे। तो ये उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। जो अवतल लेंस होता है इसे कॉनकेव भी बोलते हैं और अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? पहचान का सिंपल सा तरीका है। उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है वो किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है। ऐसा होता है, किनारों से पतला है और बीच में से मोटा है। मेरे पास उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये बीच में से तो मोटा है और किनारों से पतला है, तो ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और जो अवतल लेंस होता है वो कुछ ऐसे होता है, बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। समझ में आई बात? अब इसको अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक खास बात होती है, जैसे ही इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं ये उन सबको केंद्रित कर देता है, उन सभी को केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसार का मतलब केंद्रित करना और अपसार का मतलब फैलाना। तो जैसे ही यहाँ पर प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश किरणें आ जाती हैं तो इनको ये फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्या क्या ध्यान रखना है? लेंस पारदर्शी माध्यम होता है, दो टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। इसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं और इसको कॉनकेव भी बोलते हैं। इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? ये किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है। और ये क्या होता है? बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। यहाँ से सवाल बढ़ता है। ठीक है, अब थोड़ा दृष्टि दोष के बारे में बात कर लेते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है? भाई देखने में दिक्कत आ रही है तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष यदि हम देखें तो एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष। एक होता है जरा
दृष्टि दोष, एक होता है दृष्टि वैषम्य दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है जिसे मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष होता है जो बुढ़ापे में आता है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके इलाज के लिए क्या क्या लेना पड़ता है और इसमें क्या क्या गड़बड़ होती है, वो देखते हैं, सब देखते हैं अभी। सबसे पहले देखेंगे हम निकट दृष्टि दोष। है ना, तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक थोड़ा सा आइडिया और मैं आपको दे देता हूं। ये हमारी कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके आंखें हैं, है ना। तो इसमें जो मेन चीज बताना चाह रहा हूं, ये रेटिना है। यहां पर रेटिना है, आंख का चित्र, ये रेटिना है। तो इससे हमारा काम पड़ेगा, है ना, यहाँ पर, है ना। तो बाकी हम जो आंख का चित्र है वो जब बायोलॉजी का सेक्शन लेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो इसको, तो ये एक जनरली एक स्केच है जस्ट। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु है, दूर की वस्तु धुंधली या साफ नहीं दिखाई देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी आपको, लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, या धुंधली दिखाई देगी, या साफ नहीं दिखाई देगी। समझ में आ गई बात? अब इसमें होता ऐसा क्यों है? होता ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इमेज, जो बिंब का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, वो रेटिना से पहले बनना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आई बात? इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब इससे पहले ही बन रहा है वो। समझ में आई बात? लेंस के पास में ही बन रहा है ये। समझ में आ गई? ये लेंस है तो यहां पर ही बन रहा है, ये रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। कि इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना से पहले बन जाता है। अब इसका इलाज क्या होगा? तो इसके इलाज के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का। तो यहां से बनने वाला सवाल कौन कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और होता क्या है कि इमेज है जो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाती है। तो ये निकट दृष्टि दोष में आपको इतना याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है? दूसरा आता है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी
और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, साफ नहीं दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना के पीछे बनना प्रारंभ हो जाता है। रेटिना ये है, लेकिन वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये लेंस तो यहाँ से दूर बन रहा है, ये यहाँ से दूर बन रहा है, इसलिए इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आई बात? अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखने का एक तरीका बताता हूं मैं। दूर ऊ की ध्वनि आ रही है तो इसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको ये पता लग गया कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर निकट दृष्टि दोष में तो अवतल ही बचेगा और कोई सा बचेगा ही नहीं। ठीक है, उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स बोले तो अभिसारी लेंस। ठीक है, वहाँ आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि आपके सिर्फ उत्तल लेंस ही आपने पढ़ा है तो आप, और यदि वहाँ पर उत्तल लेंस विकल्प में नहीं हुआ तो वहाँ पर विकल्प में वो अभिसारी अपसारी ये लेंस का ना दूसरे नाम भी दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज जो रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बनता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगली कौन सी दिक्कत है? अगली दिक्कत है जिसे जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, है ना। तो ये वृद्धावस्था में होता है। पहली बात तो वृद्धावस्था का मतलब ये नहीं कि 95 साल की एज में होगा, नहीं, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी सेल्स की क्षमताएं घटती जाती हैं, सेल्स की क्षमताएं घटती जाती हैं, तो सब चीज़ कमज़ोर होना, पूरा शरीर कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है और पास की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है। दिखाई देती है तो कुछ साफ नहीं दिखाई देती है ना। तो इसमें दोनों की दोनों दिक्कत होती हैं। दूरदृष्टि दोष भी होता है, इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है। तो इसमें ना तो दूर की और ना पास की, दोनों ही क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, दोनों ही क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। अब जब दोनों ही क्लियर नहीं दिखाई देती हैं तो जब एक कॉमन सेंस की बात है, तब दोनों ही दिक्कत है, ना तो पास की दिखाई दे रही है ना दूर की दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में ये करना पड़ेगा कि जो लेंस है वो बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। मतलब उसमें उत्तल लेंस भी लगा होता है, अवतल लेंस भी लगा होता है। तो आपने ऐसे चश्मे देखे होंगे, जैसे मैं आपको चश्मे को देखोगे तो उसके नीचे ऐसे तो एक दूसरा लेंस लगा होता है, इसके ऊपर एक दूसरा लेंस लगा होता है। इसमें दोनों लेंस लगे हुए होते हैं जो दूरदृष्टि दोष में भी काम आते हैं और निकट दृष्टि दोष में भी काम आते हैं। लेकिन ये जरा दृष्टि वालों के ही होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये ऐसा, तो ये दिक्कत आती है। तो ऐसी दिक्कत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष का एक बात ध्यान रखना, वृद्धावस्था में बोल ले तो एज जैसे ही बढ़ती जाती है तो ये दिक्कत आ जाती है। इसमें ना तो दूर की ना पास की दोनों ही वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। और इसके इलाज के लिए इसमें ये द्विफोकस वाला लेंस इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिसमें दोनों उत्तल और अवतल दोनों लगे होते हैं। ठीक है, अब अगली दिक्कत पर आते हैं।
अगली दिक्कत होती है, इसे बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। वैषम्य दोष, या इसको दृष्टि वैषम्य दोष या वैषम्य दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गड़बड़ क्या होती है? इसमें गड़बड़ होती है कि इस प्रकार की लाइन होती है ना, ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है? इस टाइप की लाइन कहाँ देखने को मिलती है आपको पता है? ये ग्राफ में देखने को मिलती है, ग्राफ में देखने को मिलती है। तो ये क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन दोनों में फर्क नहीं कर पाता है, तो इसको दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। तो दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए क्या क्या करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस, अरे बोले तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दृष्टि वैषम्य में क्या चीज़ ध्यान रखने की है? दृष्टि वैषम्य में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन, बोले तो ग्राफ की जो लाइन होती है उनमें देखने में उसको दिक्कत आती है, दोनों में भेद नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस काम में लिया जाता है। इसके अलावा आंखों से संबंधित दूसरे रोग भी हैं, जिनको जब हम रोग पढ़ेंगे तो रोग के साथ में उन दूसरे जो आंखों से संबंधित रोग हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है और रहतुंदी है, उनको हम दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, और इसके साथ ही हमने क्या क्या देखा है? उत्तल लेंस देखा है, अवतल लेंस देखा है, दोनों ही देखे है ना, और उत्तल लेंस देखा है और उत्तल लेंस देखा है। तो आज का ये टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। स्टे ट्यून, सी यू टुमारो। जय भोले बाबा।